अफगानिस्तान ने तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी तसादुम से मुल्क में दायमी अमन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तालिबान की जानिब से शुमाली अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे की इत्तला आ रही है। अमेरिकी फौज के इनखला के बाद सूरत हाल के मजीद खराब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो लोग अमेरिका फौज से जुड़े हुए थे उनके सामने भी कई मसले हैं, खासकर वो अफगान जो अमेरिकी फौज के लिए तर्जुमानी का काम करते थे। इसके साथ ही अमेरिकी सदर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि अमेरिका उन्हें तने तनहा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की है, अमेरिका उनकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है। खबरों के मुताबिक फौज के मुकम्मल इनखला से पहले अमेरिका इन तर्जुमान को महफूज मकाम पर शिफ्ट कर देगा। ऐसी भी इत्तला है कि इन्हें अमेरिका में पनाह दी जा सकती है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि तालिबान इन तर्जुमान को निशाना बना सकते हैं। सीनियर रिपब्लिकन लीडर के मुताबिक इन तर्जुमान और उनके अहले खाना की तादाद तकरीबन 50,000 के आसपास है। बाइडेन इंतजामिया के इस फैसले को लेकर अमेरिका में अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। वहां व्हाइट हाउस में उनके अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी। You know anything on these reports about moving Afghan nationals to other countries who helped during the war? They're going to come. We've already begun the process. Those who helped us are not going to be left behind. You know what country they're going to move to first? I don't know that. I'll be meeting with with Ghani tomorrow. He's coming to my office. That will be discussion, but they're welcome here, just like anyone else who risked their lives to help us. And Mr. President, any more? तालिबान के हालिया हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान में अवामी सतह पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुमाली काबुल में इसे लेकर सैकड़ों अफराद ने पुरजोर एहतजाज किया है। एहतजाज में साबिक अफगान मुजाहिदीन और मकामी लोगों ने शिरकत की और तालिबान के खिलाफ जारी जंग में हुकूमती हिफाजती दस्तों की कार्रवाई की हिमायत की। ख्याल रहे कि अमेरिकी फौज के इनखला के ऐलान के बाद से ही तालिबान के हमलों में तेजी आ गई है। हालिया दिनों में तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों के कई असला पर कब्जा करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक तालिबान ने अब जुनूबी इलाकों के अलावा शुमाली इलाकों में भी अपना असर रसूख बढ़ा लिया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शुमाली सूबे फारिया, बल्ख और कुंदूज के मज़ाफ़ाती इलाकों में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कई सरहदी इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी को मजबूर हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 11 सितंबर तक अपने तमाम फौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 1 मई से फौज की वापसी का अमल शुरू भी हो चुका है। वापसी से कबल अमेरिकी फौज ने कुछ ठिकानों को अफगान सिक्योरिटी दस्तों के हवाले कर दिया था, जिनमें से कुछ ठिकानों पर तालिबान ने अब कब्जा कर लिया है। और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। खैर मकदम है सौरभ जी, आपका जी सलाम है। शुक्रिया। सौरभ जी, जिस तरह से अमेरिका ने अपने फौजियों का इनकला किया है, उसके बाद से तालिबान बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गया है। कैसे देखते हैं आप अफगान के लिए तालिबान के इस तरीके से आगे बढ़ना कितना खतरनाक साबित होगा और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, ये 20 साल की जो अमेरिका की जो मिलिट्री एक्शन थी या अभी भी चल ही रही है, वो तालिबान को दबा नहीं सका। इससे ये जाहिर होता है कि तालिबान एक सिंपल मिलिशिया, एक सिर्फ मिलिशिया के नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ वहाँ के पॉपुलर सपोर्ट बेस अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मौजूद है और उसी पॉपुलर सपोर्ट बेस के बिना पे और उसी के बुनियाद पे वो कामयाबी हासिल कर रहा है। अब जहां तक आपका सवाल है उसमें कि कहा कितना खतरनाक साबित होगा, अब ये खतरनाक लफ्ज को मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि अभी अफगान आवाम को ये तय करना है कि किस तरह के उनको हुकूमत चाहिए और किस तरह के नुमाइंदगी, किन लोगों के हाथों में नुमाइंदगी उनकी होनी चाहिए। जी। खतरनाक हमारे लिए और किसी और के लिए सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी ये है कि वो उनके लिए क्या है। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साबित है और जाहिर हो रहा है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का
पॉपुलर बेस है, पॉपुलर सपोर्ट उसको हासिल है। दूसरी बात यह है कि तालिबान के मुतालिक एक तालिबान का जो एक शनाख्त है ये है कि तालिबान जो है सिर्फ पश्तून लोगों का है और वो दखनी अफगानिस्तान का में ज्यादा उनका असर है। ये हकीकत नहीं है। जो तालिबान के जो फॉलोअर्स हैं वो नॉन पश्तून भी हैं, यानी गैर पश्तून भी हैं, यानी दूसरे एथनिसिटी के लोग हैं, दूसरे नस्ली शनाख्त के लोग हैं, और वो अफगानिस्तान में हर जगह है। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, देखिए यही वजह ये है कि नॉर्दर्न साइड में बिल्कुल उत्तरी अफगानिस्तान में उनकी कामयाबी मिल रही है, जबकि तालिबान के मुतालिक ये बात बताया जाता है कि वो साउदर्न अफगानिस्तान में या जनूबी अफगानिस्तान तक ही महदूद है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के चारों तरफ फैले हुए हैं, उनका पॉपुलेशन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी अहम बात यह है कि उनको जो सपोर्ट मिल रही है वो अफगानिस्तान के जो हिस्ट्री है, जो सोशल हिस्ट्री है, जो वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर है, वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तालिबान एक ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी है, और जो ट्राइबल मिलिशिया है उनकी हिस्ट्री रही है, वो लॉयल्टी अपनी वफादारी चेंज कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुत जगह बगैर लड़ाई की उनकी फतह हासिल हो जा रही है, इसलिए कि जो अफगानिस्तान की जो मौजूदा फौजी हैं वो खुद अपनी वफादारी बदल के तालिबान से लड़ने से इनकार कर जा रहे हैं। यही वजह है कि जब चंद दिनों पहले अफगानिस्तान के फौजी सरबराह को और वजीर दिफा को तब्दील किया गया, इसलिए कि वो दोनों तालिबान के से लड़ने से इनकार कर गए थे। उन्होंने हुक्म जारी किया था कि तालिबान से बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।